हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं कक्षा 10 के गणित के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला सवाल बताऊंगा जो हर साल पेपरों में देता रहता है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाबू क्या लिखा गया है? कह रहा है जो है समीकरण एक बटा के एक्स प्लस फाइव अपन वाई बराबर 3 में से एक्स बराबर 2 हो तो वाई का मान ज्ञात करना। एक्स का मान पहले ही से दे दिया है तो वाई का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे बाबू, ये समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे। समीकरण में यक्स का मान रख देते हैं। ठीक है, क्या है 1/x प्लस 5/y इक्वल क्या दिया है 3। इसमें क्या करेंगे, यक्स बराबर 2, यक्स बराबर 2 ये समीकरण एक मान लेते हैं। समीकरण संख्या जो है क्या एक में रखने पर, रखने पर ये समीकरण में क्या करते हैं, यक्स बराबर 2 रख देते हैं। एक बटा के, अब यक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा था, क्या करेंगे उसके जगह पर 2 रख देंगे। ठीक है, यक्स का मान, और ये 5/y हो गया, y इक्वल क्या है 3। अब इसको क्या करेंगे, 75 का वो साल लेके चले जाते हैं, 5/y यहीं पर छूट जाएगा और ये साइड जाएगा तो 3 माइनस में हो जाएगा। ये साइड प्लस में है तो ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम लेंगे। ये 2 था बाबुआ, यहाँ पर 3 नहीं था 2 था, एलसीएम लेंगे। अब इसको तो इसी तरह से उतार देंगे, जैसे है उस तरह से उतार देते हैं। अब ये 2 एलसीएम इसका आएगा, 2 जाकर इसमें गुणा करेगा, 6 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/, हो जाएगा y इक्वल, इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5/, हो जाएगा ये 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y यहाँ पर चला जाएगा, 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका बबुआ। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये जाकर 2 मल्टीप्लाई इधर करेगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, बटा में हो जाएगा और इक्वल क्या हो जाएगा y। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से 5 ये कट जाएगा, y बराबर क्या आ गया बाबा, 2 आ गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही y का मान होता है। ठीक है बाबू, स्क्रीनशॉट ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबा, क्या लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। समीकरण ये दे दिया है, इसको हल करने के लिए बोल रहा है, एक्स वाई का मान निकालना है। पहला समीकरण क्या लिखा है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या है, 9x बराबर जो है 2y प्लस 7 दिया है। तो इसको सजाती पदों में लिख कर समीकरण 1 और 2 बना लेते हैं बाबू। यहाँ क्या लिखेंगे, ये पहला समीकरण है 3x माइनस 5y, और ये है आपका क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 3x माइनस 5y, अब ये -4 है, इसको क्या करेंगे साइड के ओ साइड कर देते हैं इसको। ठीक है, साइड चेंज कर देते हैं, तो ये साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब ये दूसरा समीकरण यहाँ पर है 9x और बराबर क्या है 2y प्लस 7, तो y को ये साइड लेके आ जाते हैं, 2y को 9x, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2y इक्वल क्या हो जाएगा 7। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो गया। और समीकरण 1 और 2 का तुलना कर देते हैं, कर जो है निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, जो है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया। इसके नीचे लिखेंगे दूसरा समीकरण 9x माइनस 2y बराबर क्या है 7। क्या करेंगे, जो है इसका तुलना कर देंगे अंकों का, जो है या तो x का मल्टीप्लाई करके जो है बराबर कर दो, या तो जो है यहाँ पर जो है y वाला के अंकों का मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसका करना चाहते हो तो 9 का इन सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 3 का इन सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। तो नहीं तो या तो y का बराबर कर सकते हो, तो यहाँ पर 9 वाला थोड़ा सा बड़ा अंक दिखाई दे रहा था, क्या करेंगे y वाला छोटा दिखाई दे रहा है, y वाला का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये 2 का इन सभी में गुणा कर देते हैं, 2 का इन में गुणा करेंगे तो 2
2 तिहाई 6 हो जाएगा यक्स, इसमें गुणा करेंगे 2 5 10 हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 5 का इसमें गुणा कर देंगे 9 5 45 माइनस 5 दूना के 10 वाई और बराबर क्या हो जाएगा 7 5 35। अब क्या करेंगे यहाँ पर घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, अब 45 में से ये 46 घट जाएगा, कितना बचेगा बाबू यहाँ पर -39 बचेगा, -39 बचेगा बराबर 35 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 35 में से 8 घटा देंगे तो घटा दीजिएगा जो है 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा आपका जो है 7 बचेगा, 27 बचेगा, 27 हो जाएगा बाबू यहाँ पर -27 होखेगा, -27 बच गया। अब यक्स को यहीं पे छोड़ देते हैं, ये 39 वो साइड लेके जाएंगे 75 कर -27 बटा के हो जाएगा आपका -39, ये बटा में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसे कटा दीजिएगा, 3 से कटा देंगे 9 3 27 होता है, 3 से इसे कटा देंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा। क्या आ गया आपका यक्स का मान, यक्स का मान आ गया ऊपर 9 आया है, नीचे क्या आया है 13, अर्थात 9 बटा के 13, ये यक्स का मान निकल गया। अब यक्स को मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे जो है यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, छोटा अंक दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे तो ये यक्स का मान आया है, क्या कहते हैं समीकरण 1 में यक्स बराबर 9 बटा के 13, समीकरण संख्या 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका 3x है -5y = 4, यक्स की जगह क्या रखेंगे 9 बटा के 13, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के चिन्ह लगाएंगे 9 बटा के 13 रखेंगे -5y = 4, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 9 3 27 हो जाएगा, 27 बटा के 13 -5y = 4 हो जाएगा। ये 5y को वो साइड लेके चल जाते हैं, माइनस में है तो वो साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 को ये साइड ले आ जाते हैं तो 27 बटा के 13, 4 ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको वो साइड लेके चल जाते हैं तो 5y प्लस में हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 27 हो जाएगा, यहाँ पर 27 13 चौका 52 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 52 52 आ जाएगा, हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 52 अपान हो जाएगा क्या एलसीएम में 13 आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अर्थात इधर 5 जो है क्या है मल्टीप्लाई में तो ये चल जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसमें से घटा लेते हैं इसको, 52 में से ये जो है घटेगा 27 तो 12 में से 7 घटाओगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। और जो है यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, माइनस में आएगा क्योंकि 52 जो है माइनस में है, ठीक है, बड़ा अंक जो है माइनस में, बटा के क्या हो जाएगा 13 और ये 5 आकर इधर गुणा करेगा भाग दे देगा तो 5 से इसे कटा दीजिएगा, 5 5 25, क्या आ जाएगा आपका y बराबर, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह देते रहिएगा बबुआ, ठीक है ना, इक्वल का चिन्ह यहाँ पर देना था जो है, चलिएगा ठीक है यहाँ पर दे देते हैं इक्वल का चिन्ह, यहाँ पर y था ही तो y बराबर क्या करेंगे, अब y बराबर यहाँ पर लिखेंगे जो है y बराबर क्या आ जाएगा, क्या बचा है -5 बचा है ऊपर, नीचे क्या बचा है 13 बचा है, ये हो जाएगा आपका y का मान, ठीक है। तो x y का मान ज्ञात करना था बबुआ, x y का मान ज्ञात क्या हो जाएगा, x का मान कितना आया था 9 बटा के 13, तो लिखेंगे यहाँ पर 9 बटा के 13 और y का मान कितना आया है -5 बटा के 13 आया है, यही आंसर हो जाएगा बबुआ, बोल रहा था कि इसका हल कीजिए, हल करने पर ये आपका आंसर आया, ठीक है बाबू स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बबुआ, कह रहा है कि हल कीजिए x/2 + 3 2i बटा के 3 बराबर जो है -1 तथा जो है x - y बटा के 3 बराबर 3 है,
कह रहा कि हल कीजिएगा, इसमें हल करने के लिए है समीकरण ये x और y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, x अपान क्या है 2 है, प्लस हो जाएगा आपका 2 अपान 2y/3 इक्वल क्या है -1 है। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको लिख लेंगे यहाँ से जो है x माइनस y/3 बराबर 3। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। ठीक है, अब क्या करेंगे जो है यहाँ पर जो है तुलना कर देते हैं x का। x यहाँ पर 1/2 है ना, 1/2 का इसमें गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर 1 है, 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो x कट जाएगा। समीकरण 1 और 2 का गुणा कर यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा अंक जो ऊपर लिखा गया है। एक में 1 का गुणा करने में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2y/3 इसको लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा -1। अब इसमें 1/2 का गुणा कर देंगे, 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक y/6 आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है विपरीत, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस। अब ये कट जाएगा दोनों बाबू, अब बच गया ये आपका, तो क्या बचा है 2y बचा है यहाँ पर 2y/3, और ये प्लस हो जाएगा आपका y/6 इक्वल क्या बचा है -1, और माइनस है आपका 3/2। एलसीएम लेंगे एक मान के नीचे, इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा आपका 6। अब 3 से इसमें भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 का इसमें गुणा कर देना, 2 दूना के 4y हो जाएगा, प्लस 6 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा y आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे एक मान का एलसीएम लेंगे, 2 इसका एलसीएम आएगा, -1 बचेगा, 2 जाकर इसमें गुणा करेगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 बचेगा। जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा आपका, अपान हो जाएगा 6, और इसको जोड़ देंगे तो -5 बटा के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को छोड़ देते हैं, 6 जाकर ऊपर गुणा करेगा, 5 आएगा नीचे भाग देगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये तो -5 बटा के 2 रहेगा, और यहाँ पर क्या करेगा गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये 6 जाकर ऊपर में गुणा करेगा, अब 5 आएगा नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 से इसे कटा देंगे 3 बार में कट जाएगा, अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा आपका, y बराबर आ जाएगा माइनस है तो -3 लिखेंगे यहाँ पर, ये y का मान निकल गया बबुआ। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख देंगे, आपका जो है x का भी मान निकल जाएगा। तो क्या करते हैं किसी में रख सकते हैं, वह 2 समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देंगे तो इसमें छोटा अंक दिखाई दे रहा है, आ जाएगा आराम से, तो समीकरण 2 में रख देते हैं, y बराबर क्या करेंगे -3, समीकरण संख्या 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है x माइनस y/3 इज इक्वल 3। अब x का यहाँ पर मान निकालना है तो y का मान -3 आ जाए, एक तो माइनस पहले से है, एक माइनस y का मान हो गया यहाँ पर 3 इक्वल हो जाएगा 3। अब इसे कटा देते हैं बबुआ, ये कट जाएगा, लेकिन इसका पहले सबसे पहले माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 अपान हो जाएगा 3 इक्वल 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा अपान 3, 1 को वो साइड लेके जाएंगे, साइड चेंज करेंगे, x का मान निकालना है तो वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा घटा देंगे 2 आ जाएगा, ये x का मान निकल गया, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2,3 -3 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। x और y का दोनों का मान निकल गया बबुआ, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बबुआ क्या लिखा गया है,
कह रहा कि हल कीजिए, समीकरण दे दिया दो, x प्लस वाई बराबर 7 दे दिया, 3x माइनस वाई बराबर 9 दे दिया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये समीकरण नंबर एक हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9, समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2 हो गया। अब ये क्या करेंगे, समीकरण एक में से दो को क्या करेंगे, समीकरण एक दो को जोड़ने पर जोड़ देते हैं बाबू, यहाँ पर जोड़ने पर x वाई की माई का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y प्लस में, यहाँ पर जो है माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसे जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब x को छोड़ देते हैं, 4 इधर गुणा में तो भाग में हो जाएगा, जाएगा ये साइड तो भाग कर देगा, 4 का इसमें भाग देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हो गया x का मान बाबू। अब x का मान समीकरण एक में या दो में किसी में भी रख देंगे तो आ जाएगा आपका y का मान, समीकरण एक में रख देते हैं तो x इक्वल क्या 4, समीकरण संख्या जो है एक में रखने पर रख देते हैं, समीकरण एक में x प्लस वाई बराबर 7, x के जगह 4 रख देंगे प्लस y बराबर 7, y को छोड़ देंगे 4 ये साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ गया, ये y का मान निकल गया बाबू। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, x का मान आया है 4, y का मान कितना आया है 3, ये हो गया आपका आंसर बाबू। तो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है इसका निकालना है, ठीक है ना। कह रहा कि रैखिक समीकरण युग्मों को जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा बाबू। अब प्रतिस्थापन विधि ये होता है कि जो किसी भी समीकरण से जो है एक समीकरण का मान निकाल के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके जो होता है x और y का मान निकाला जाता है। तो चलते हैं हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये दशमलव दे दिया बाबा, दोनों समीकरण में दशमलव दिया, जबकि बराबर सेम अंकों का दशमलव दिया, तो दशमलव से दशमलव कॉमन होकर कट जाएगा बाबा, दशमलव मतलब यहाँ पर कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक अंक पर दशमलव, इसमें भी एक अंक पर दशमलव, दो अंक इसमें भी एक अंक पर दशमलव, दशमलव से दशमलव सब कटा देंगे, खत्म हो गया दशमलव, यानी दशमलव को भूल जाइएगा कि दशमलव यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, समीकरण एक ही इसको लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये समीकरण इसी जगह जो है आपका समीकरण एक, इसको समीकरण दो मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण एक से यहाँ पर ले लेते हैं, समीकरण एक से क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे तो 2x हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 3y, दशमलव को हटा दिया होगा, दशमलव दशमलव सब खत्म हो जाएगा, दशमलव में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, बराबर अंक है यहाँ पर 13 हो गया। अब क्या करेंगे, 2y को 2x को छोड़ देते हैं, यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं, 3y को वो साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, जाएगा तो साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब x को छोड़ देंगे, 2 इधर जाएगा, x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो 13 माइनस 3y बटा के हो जाएगा 2। अब ये जो है बाबू आ गया आपका x का मान निकल गया, ठीक है। यहाँ से x का मान समीकरण एक में या दो में किसी में भी रख देंगे, आपका निकल जाएगा। तो समीकरण एक में ना रख के दो में रखेंगे, समीकरण जो है संख्या किस में रख देंगे, दो में रख देंगे, समीकरण संख्या जो है दो में रखने पर अब यहाँ पर क्या है, 4x है माइनस 5y इक्वल -7 है, x जहां दिखाई दे रहा है वहां पर क्या रखेंगे, ये 13 माइनस 3y बटा के 2 को x की जगह रख देंगे। तो यहाँ पर 4 जो है मल्टीप्लाई में है, गोड़े में है बाबू, यहाँ पर क्या रखेंगे आपका 13 माइनस 3y बटा के 2। तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो है 2 से जो है, ये जो है इसी को ऊपर वाला को केवल कोष्टक में बंद कर लीजिएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा 4, ठीक है, 2 से 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये -5y था बराबर था -7, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अब 2 बचा, यहाँ पर 2 का इसमें गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 दूना की कितना हो जाएगा 26, 26
बच जाएगा माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y और बराबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 5y और बराबर -7। ये बच गया बबुआ, यहाँ से ये 2 से 2 कट गया था, 2 से 4, ठीक है, 2 बार में तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कोष्टक टूट गया। अब ये 26 को और साइड लेके जाते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6 और ये 5 जोड़ेंगे तो -11 हो जाएगा y। ये 26 ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 26। अब ये y को छोड़ देते हैं, माइनस ये 11 ये साइड जाएगा, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा दोनों, तो माइनस हो जाएगा 7 और 6 13 हो जाएगा, यानी कि 33 हो जाएगा। और 11 आकर इधर क्या करेगा, भाग दे देगा माइनस, ठीक है, इधर गुणा में था तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा y का मान, 3 बार में 11 3 33, 3 आ गया बबुआ, ये y का मान। अब y का मान जो है समीकरण जो है किसमें रख देंगे, यहाँ पर बनाए थे इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा, ठीक है बाबू, ये समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण संख्या 3 में रखने पर y का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे, x बराबर क्या था आपका 13 माइनस 3y बटा के 2, इसमें रख देंगे, जहाँ y दिखाई दे रहा वहां पर क्या रखेंगे 3 रख देंगे, 3 यहाँ पर गोड़े में 3 हो जाएगा बटा के 2 हो जाएगा, ठीक है बबुआ। x बराबर क्या आ जाएगा आपका 13 माइनस ये 3 3 के 9 हो जाएगा बटा के 2। अब घटा देंगे यहाँ पर बाबू, ठीक है ना, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 13 में से 9 घट जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा बटा के हो जाएगा 2, 2 का भाग देंगे x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये x का मान निकल गया बाबा, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये मान निकल गया, क्या निकल गया x का 2, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। यही बाबुआ आंसर हो गया इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। तो बस बाबू आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय।